नमस्कार, मैं संजय दासगुप्ता इस समय पटना डेयरी में आया हूँ। नए एमडी साहब आ गए हैं, रुपेश नायक सर, जिन्होंने पदभार संभाले हैं। और अभी मकर संक्रांति का हम लोग का त्योहार है, जो बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाएगा। विकास सर, क्या कहना है आपके इसके बारे सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं पटना के सभी उपभोक्ताओं को नववर्ष की शुभकामना देता हूं। और सुधा डेयरी विशेषकर पटना डेयरी प्रोजेक्ट के लिए मकर संक्रांति बड़ा ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। हम अभी अपने प्रोडक्ट के द्वारा अपने सभी उपभोक्ताओं का हम सेवा करते हैं और चाहते हैं कि पूरे साल उनको और हमेशा पटना डेयरी उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। इस वर्ष हम 31 लाख लीटर दूध, 9 लाख किलो दही, 25,000 किलो पनीर और लगभग 20,000 किलो का तिलकुट का उत्पादन करने का और विपणन करने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। इसके लिए जो है पिछले वैसे इसकी तैयारी तो मान के चलें, जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो दिसंबर के महीना से ही हम लोग शुरू कर देते हैं। बट विशेषकर इसकी तैयारी जो है ये नववर्ष आरंभ होते ही शुरू हो जाती है। हमारा भी मार्केटिंग का टीम हो, चाहे हमारे प्लांट के लड़के हों, या फिर अगर आप गांव की बात करें तो हमारा जो प्रोक्योरमेंट टीम है, जो विलेज में मिल्क कलेक्शन एक्टिविटीज में रहता है, वो कुछ समय के लिए पूरा का पूरा बाजार के लिए अपने आप को झोंक देता है, विपणन करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए। तो हमारा पूरा का पूरा टीम, इंक्लूडिंग राइट फ्रॉम वेरी स्मॉल जो लेबरर्स हैं, छोटे जो हमारे कर्मचारी हैं वो, और जो जो कि जिनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है वो, और साथ में जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, सेक्शनल हेड्स हैं, वो सभी लोग अपने आप को कहिए तो एकदम 24 घंटा जो है वो बिजी है हर एक्टिविटी में। इसके लिए हमने कुछ विशेष तैयारियां भी की हैं। जैसे उत्पादन का जो हमारा क्षमता है, तो ये जो सप्लाई है मकर संक्रांति का समय, ये 3 गुना 4 गुना सप्लाई हमको करना होता है बाजार की जरूरत के हिसाब से। तो ये सप्लाई तो करते ही हैं, इसके लिए हम अपने प्लांट की कैपेसिटी में कहीं कोई ब्रेकडाउन नहीं हो, कहीं कोई शटडाउन नहीं हो, तो बहुत ही विग्रस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम करते हैं। साथ में हमारा जो मार्केटिंग का टीम जो है, अपने पूरा जो तंत्र है उनका, जो रिटेलर बंधुओं का और डिस्ट्रीब्यूटर लोगों का, वहां पे भी अब सारा का सारा जो कोल्ड चेन फैसिलिटीज है उसको भी हम लोग रीअसेस करते हैं, उनको भी हम लोग और बढ़िया से स्ट्रीमलाइन करते हैं। प्लस डिस्ट्रीब्यूशन का और लॉजिस्टिक्स का जो नेटवर्क है, जो टीम है पूरा का पूरा, हो सकता है हमको एक्स्ट्रा कुछ गाड़ियां लगानी पड़े, तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं वो एक्स्ट्रा गाड़ी का भी प्रोविजन रखते हैं अपने पास। हम ये जरूर कोशिश करते हैं कि समय पे हमें डिमांड मिले और समय पे हम गाड़ियों को छोड़े, जिससे कि प्रोडक्ट जो है टाइम पे मार्केट में अवेलेबल हो जाए। बाजार में जो अवेलेबिलिटी जो है, ये संभव नहीं है कि आप एक बार जो सुबह नॉर्मल जो हमारा सप्लाई टाइम होता है कि रात में हम सप्लाई करेंगे, फिर दिन का सप्लाई करेंगे, उसमें हम पूरा का पूरा बाजार को पूरा कर पाएँ। तो इसके लिए हमारा ये जो डिस्पैच और डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज जो है कंटिन्यूअस चलता रहता है। प्रोडक्ट में कुछ ज़्यादा ही हम लोग को विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो अभी जो हम जो कि 5 जिला जिसमें हम लोग कार्यरत हैं, पटना, वैशाली, सारण, शेखपुरा और नालंदा, इन सभी जिलाओं में हमारा जो मार्केटिंग एक्टिविटीज जो है वो काफ़ी मुस्तैद रहता है। कहीं पर भी बाजार में शॉर्टेज का शिकायत नहीं हो, इसलिए हम लोगों ने उड़न दस्ता और औचक निरीक्षण का दल का गठन किया है। और हम लोग को काफ़ी खुशी होती है कि हमारे जो एपेक्स बॉडी हैं, जो हमारे जो एपेक्स ग्रुप हैं, कॉम्फेड के द्वारा भी हम लोग को बहुत सारा सुविधा प्रदान किया जाता है इस पीरियड में। इस पीरियड में कॉम्फेड जो है उनके स्तर से भी जो है निरीक्षण दल का गठन किया जाता है। और निरीक्षण दल का काम, मुख्यतः इनका काम क्या होता है कि बाजार के शॉर्टेज को मॉनिटर करें कंटिन्यूअसली। साथ ही साथ वो क्या करते हैं कि कहीं से भी अगर यदा कदा, ऐसा बहुत कम नहीं के बराबर शिकायत आता है, बट यदा कदा कहीं से भी ऐसी कोई शिकायत मिलती है ओवर चार्जिंग की, ऐसा कुछ इरेगुलरिटीज पाया जाता है, तो हम लोगों ने बहुत ही सख्त हिदायत दिया हुआ है कि बहुत ही सीरियस एक्शन लिया जाएगा उनके ऊपर, जरूरत पड़ने पे उनपे हर तरह की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही में हम लोगों ने अलग अलग कुछ और फैसिलिटीज भी दिया है। जैसे दही के रेगुलर सप्लाई के लिए, दही और तिलकुट पनीर के रेगुलर सप्लाई के लिए हमने दही एक्सप्रेस जैसा भी एक गाड़ी निकाला है, जो कि जिसका काम होता है कि बाजार में अलग अलग समय जगहों पे जाए और कहीं कहीं भी किसी भी रिटेलर के जगह पे या कहीं पे भी कुछ शॉर्टेज है तो उसको पूरा करे। साथ में पटना के कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे, दिनकर गोलंबर हो गया, बुरनूर चौराहा हो गया, उसके बाद फिर शेखपुरा मोड़ हो गया, ऐसे जगहों पे और भी बाजार समिति है, इन सभी जगहों पे हम लोगों ने क्या किया है, अपना मीट टैंकर भी हम भेजते हैं। तो ये अलग अलग समय निर्धारित है जिसका हम ऑलरेडी जिसके बारे में बता चुके हैं।
तो ये हमारी गाड़ियाँ रहेंगी और हमारे रिटेल पॉइंट्स पे हम लोगों ने ये भी सुविधाएं दी हैं कि कस्टमर जो है अपने जो नॉर्मल डिमांड है वो तो अब ले ही सकता है, और इसके अलावा भी उनको कोई भी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है तो उनके यहाँ डिमांड नोट करा करके अपना भविष्य में अपना डिमांड दे सकता है। सर एक सवाल है आपसे कि कुछ भ्रांतियां हैं मार्केट में कि जो पैकेट वाला दूध आता है वो कहीं न कहीं उसमें केमिकल मिलाया जाता है, फिर पौष्टिक पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। इस पर आपको क्या क्या कहना है जो मार्केट में भ्रांतियां फैल रही है इस तरीके से? देखिए, ये हमारी ही आवश्यकता, ये मतलब कस्टमर का नीड है और हमारा ये जिम्मेवारी है जी, कि सही चीज से हम अपने कस्टमर को जो है इसको अवगत कराएं। मैं उनको अश्योर करना चाहता हूं और उनको बल्कि आप कहें तो मैं एक चलिए, हम लोग जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं, हम लोग डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, तो हम लोगों को ये काफी अच्छी तरह से जो है भी बताया जाता है कि न्यूट्रिशनली दूध का क्या इम्पोर्टेंस है। दूध जो है ये एक ऐसा पदार्थ है जिसमें इसको नेक्स्ट टू मतलब अमृत के बाद का स्थान इसको प्राप्त है, और हम लोग जानते हैं कि दूध में अगर केला मिला जाए तो मिला दिया तो महाप्रसाद हो जाता है। तो महाप्रसाद का मतलब क्या हुआ कि केला में आयरन जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, और दूध एक ही कंपोनेंट जो उसमें डेफिशिएंट है वो आयरन। तो अगर आपने दूध में केला मिला दिया, जो हमारा महाप्रसाद है सत्यनारायण की पूजा में जिसको हम यूज करते हैं, ये महाप्रसाद जो है वो सब कुछ गुण दे देता है जो लगभग एक अमृत के बराबर होता है। आप देखिए, इस पृथ्वी पे जितने भी मैमल्स पाए जाते हैं जो स्तनधारी प्राणी हैं, तो स्तनधारी प्राणी अपने बच्चों को जब वो जन्म लेता है तो उसको फीड करने के लिए वो अपना मैमल जो है अपना दूध ही देती है। डाइजेशन की प्रक्रिया के बाद दूध के अंदर जो जीवाणु पाए जाते हैं, जिसका वो जीवाणु को हम पूर्णतः नाश करते हैं जो हमारे शरीर के हानिकारक होता है। इसलिए मैं अपने कस्टमर को ये जरूर बताना चाहूंगा, कृपया आप लूज दूध नहीं लें, क्योंकि लूज दूध में आपको ये गारंटी बिल्कुल नहीं मिलेगा कि ये इसका जीवाणु जो है इसके वो मतलब उनका जीवाणु का नाश कर दिया गया है जो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। आपको जानकर ये अचंभा होगा कि दूध जो है एक ऐसा एक्चुअली बेसिकली क्या होता है कि दूध के अंदर कोई भी बैक्टीरिया नहीं होता है, बट जैसे जैसे वो जर्नी ट्रैवल करता है, जैसे जैसे दूध जो है प्रोसेसिंग की तरफ आता है या फिर दूध का मिल्किंग के बाद को हम कलेक्शन करते हैं, कस्टमर के पास ले जाया जाता है, तो वातावरण से या फिर जहाँ पे दूध का रख रखाव होता है वहां से या फिर अन्य जगहों से उसके अंदर कुछ ऐसे जीवाणु आ जाते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया आ जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत हार्मफुल है, और उसका इंडेक्स होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये वही ऑर्गेनिज्म है जो टीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब हम दूध को पैस्चराइज करते हैं तो पैस्चराइजेशन प्रक्रिया के बाद दूध के अंदर वो 100% माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से वो फ्री हो जाता है। तो ये दूध जो है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बहुत ही सेफ है, और ये आप मानकर चलिए कि दूध जब हम पिएंगे, वैसे दूध को जब हम लेंगे तो ये बैक्टीरिया नहीं होगी। हाँ, तो फिर ये प्रश्न उठता है कि हम दूध को घर में क्यों गर्म करें। ये इसलिए जरूरी होता है कि अगर आप पैस्चराइजेशन करते हैं तो पैस्चराइजेशन करने के बाद पोस्ट कंटामिनेशन घर के लेवल पे हो जाए या फिर कुछ बैक्टीरिया ऐसे जो वेजिटेटिव सेल्स जो दूसरे वेजिटेटिव सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट करके ग्रो करके हमारे शरीर को हानि नहीं पहुंचे, इसलिए हम उसको वापस गर्म करते हैं और दोबारा पीते हैं। तो दूध के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं उनमें उन तत्वों में से कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ विटामिन जो होते हैं, मैं मानता हूं जो कि हीट डिनेचुरेशन होता है, हो सकता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो विटामिन का डिनेचुरेशन होता है, ये विटामिन नॉर्मल लाइफ में हम जो सब्जी खाते हैं या फिर कोई भी हम खाना खाते हैं उससे मिल जाता है। तो बेसिकली आप वो डेफिशिएंट नहीं रहिएगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा फायदा ये है कि सारे बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है वो सब मर जाता है। तो आप निश्चिंत होकर के दूध लो, और मैं आपसे हमेशा ये रिक्वेस्ट करूंगा पैकेट बंद दूध लें। मैं सुधा के लिए थोड़ा सा आपको ये बोलना चाहूंगा कि सुधा इसलिए आप लें कि सुधा आपका लोकल ब्रांड है, ये बिहार का ब्रांड है। यहाँ अगर आप सुधा में आपने 1 लीटर दूध में कुछ पैसा दिया है, तो ये पैसा आपके किसानों को जा रहा है जो बिहार के विकास के लिए जाएगा। तो मैं जरूर कहूंगा कि आप सुधा का दूध लीजिए, और इसका ये पैसा जो है बिहार के अंदर ही रहेगा, ये पैसा बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप सुधा के, हमारे माध्यम से मेरा एक नम्र अपील है आपके लिए कि आप जो भी बाजार से खरीदें वो सुधा के खरीदें। सुधा की बात करें सर तो अभी तक के पटना की बात करें, कितने लोगों को रोजगार सुधा डेयरी दे पा रही है? ये संख्या बहुत बड़ा है जी, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। मैं अलग अलग बताना चाहूँगा। हमारे कुछ स्टाफ हैं जो हम लोग करीब 250 परमानेंट स्टाफ हमारे यहाँ काम करते हैं। अ गुड नंबर ऑफ वर्कर्स मे बी इन थाउजेंड्स अलग अलग जगह पे हमारे से जुड़े हुए हैं। जी, और आप एक और चीज जान लीजिए, रिटेलरशिप हमारे यहाँ कुछ मोर देन 5000 के आसपास रिटेलर जो 5 जिला में हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा आपको जानकर आश्चर्य होगा, हम लोग 2 लाख किसान परिवार से जुड़े हुए हैं।
आप जो दूध जी। सुधा को देते हैं, आप जो दूध सुधा से खरीदते हैं, ये दूध का पैसा जो है 2 लाख किसानों तक जाता है। आपको जानकर खुशी होगी कि हम जो हर 10 दिन पे अपने फार्मर्स को पेमेंट करते हैं, ये बिल्कुल हमारा मोटो है कि हम जो भी अर्निंग करेंगे उसका 80%, मतलब हमारे प्रॉफिट का 1 रुपया का 80 पैसा जो है हमारे किसानों को वापस जाता है, जो गांव के विकास में, वहां के किसानों की आजीविका में हेल्प कर रहा है। तो आपका पैसा एक अच्छी जगह पे लग रहा है, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। एक सर सवाल है कि अदर डेयरी में और सुधा में क्या अंतर है सर? देखिए, किसी भी डेयरी इंडस्ट्री का बेसिक प्रिंसिपल सेम होता है। जी। सुधा एक प्रतिष्ठित ब्रांड है पूर्वी भारत का, और इस ब्रांड के अंदर में हमने कुछ ऐसे मशीनें और कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया है जो कि छोटे स्तर पे के डेयरी के लिए संभव नहीं था लगा पाना। उनके 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 प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ाएगा, जी। और बाजार में अगर वो कम्पिटिटिव प्राइस में दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा सम स्टेज पे। मैं इसके बारे में बहुत विशेष नहीं बोलना चाहूंगा अन्य ब्रांड के बारे में, बट सुधा के लिए कमिटमेंट जरूर ये कहना चाहूंगा कि सुधा कमिटेड है अपने कस्टमर्स के लिए, और हमारे पास वो सभी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो इंडिया के बेस्ट टेक्नोलॉजी है, और अच्छी मशीन हमारे पास है। हमारा हाजीपुर में भी रिसेंटली एक प्लांट खुला है, 4 लाख लीटर का फुली ऑटोमेटिक प्लांट खुला है, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट है, और भारत के सबसे नवीनीकृत जो टेक्नोलॉजी है वहां पे हमने उसका उपयोग किया हुआ है, और बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न मशीन लगा हुआ है। इस मशीन का वहीं से दूध प्रोसेस करके हम अपने सभी जिला में प्रोवाइड करा रहे हैं, पटना के और वैशाली, सारण, शेखपुरा में प्रोवाइड करा रहे हैं। आप निश्चिंत होकर के दूध करेंगे। एक सर सवाल और है कि जिस प्रकार से बच्चे को खास करके गाय का दूध पिलाया जाता है, क्या ये जो सुधा का खास करके जो पैकेट का दूध कितना हितकारी है पिलाना? हाँ, देखिए, ये माना हुआ चीज है कि कोई भी मैमल हो, कोई भी स्तनधारी प्राणी हो, जी। उसका दूध उसके बच्चे के लिए सर्वोत्तम है। जी। तो आखिर फिर हमको ऐसी क्या आवश्यकता हो गई और ऐसा क्या आवश्यक हो गया कि हम लोग गाय और भैंस का दूध अपने कस्टमर्स को देते हैं? जी। देखिए, ऐसा है कि एक गाय का जो लगभग दूध का जो उत्पादन होता है, एक गाय या भैंस के द्वारा दूध का उत्पादन होता है, उसका 1/4 हिस्सा ही उसके बाछे के लिए जरूरत है। जी। ठीक है? जी। तो मतलब 3/4 हिस्सा जो है उनके पास सरप्लस है। अब ये 3/4 हिस्सा जो हमारे किसानों के लिए आजीविका का साधन है। जी। ठीक है, हमारे गांव के किसान जो हैं, एग्रो फार्मिंग और कैटल फार्मिंग एक तरह से ये दोनों परस्पर चलता है, एक साथ चलता है, और उनके आजीविका को सपोर्ट करता है। तो ये दूध जो हम लेकर के आते हैं सुधा के लिए डेयरी में, इसमें हम, आप जानिए, इसमें हम लोग विटामिन फोर्टिफिकेशन करते हैं, विटामिन ए और विटामिन डी का फोर्टिफिकेशन करते हैं, और भारत सरकार के द्वारा जितने भी मानक स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, फैट का, प्रोटीन का, एसएनएफ का, वो सब हम उसमें उतना ही डालते हैं क्वांटिटी, और हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं। जी। तो इस दूध को लेने के बाद, चाहे वो किसी भी उम्र का व्यक्ति ले रहा हो, छोटा बच्चा हो, एक नॉर्मल ग्रोइंग एज का वयस्क हो, या फिर एक ग्रोन अप आदमी हो या ओल्ड पर्सन हो, उनको सबको एक अलग अलग न्यूट्रिशन उसको मिलेगा। इसके लिए हम लोगों ने 5 वैरायटी का दूध बनाया हुआ है। डबल टोन मिल्क, जिसमें फैट की मात्रा कम होती है, ओल्डेस्ट पर्सन के लिए बहुत सुटेबल है। टोन मिल्क लेते हैं हम लोग, जो कि एक नॉर्मल बच्चों के लिए भी अच्छा है, आप उसको नॉर्मल वयस्क को भी दे सकते हैं। काउ मिल्क जो है वो हमें गाय का दूध होता है, गाय का दूध ले सकते हैं। अब जब हम इन्फेंट चिल्ड्रन की बात करेंगे तो किसी किसी इन्फेंट चिल्ड्रन के साथ ये शिकायत हो सकती है कि नॉर्मल मदर मिल्क भी लेता है तो उसको थोड़ा सा डिहाइड्रेशन, ये जैसे पेट वेट का डिहाइड्रेशन, ये जैसे पेट वेट का उसको थोड़ा माइनर इश्यूज हो सकता है। तो वैसे केस में हमको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा पानी मिला देना चाहिए, उसका टेंशन कमजोर हो जाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, मतलब डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव कर जाती है, वो दें। अब बच्चा एक बार जब 6-8 महीने का हो जाता है तो फिर आराम से कोई भी दूध दे सकते हैं। मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि टोन मिल्क दें या डबल टोन मिल्क दें, जिससे थोड़ा सा फैट कम रहे, और या फिर जब जब वो बच्चा 2 साल 3 साल का हो जाएगा तो उस बच्चे को आपको काउ मिल्क दीजिए। जब घर में अगर नॉर्मल यूज कर रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड मिल्क यूज कीजिए। मिठाई वगैरह बनानी है, खीर बनाना है तो सुधा का फुल क्रीम मिल्क, गोल्ड मिल्क लेके आइए। सो वी हैव प्लेन ऑल द वैरायटीज कस्टमर के लिए हम हर तरह से उपलब्ध है। चूंकि सर ये मकर संक्रांति आने वाली है, ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा आपके लिए? कोई बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए, हमारे पास हमारा किसानों का सपोर्ट है, जी। कोई भी खास मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए। हम लोग किसान हमेशा हमारे साथ खड़े हैं, और हमको हमारी मशीनें अच्छी हैं, अच्छा काम कर रही हैं, और हमारी टीम अच्छा काम कर रही है। हम जो टारगेट फिक्स किया हुआ है, आराम से काम कर सकेंगे। हाँ, स्ट्रक्चर्ड वे में काम करें, हमने अच्छी प्लानिंग करी हुई है, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन। एक सर सवाल है कि अभी मकर संक्रांति में दूध का प्रैक्टिस हो जाता है, और ऐसे में आपके डिस्ट्रीब्यूटर या अदर कंपनी का भी दूध का ब्लैकमेलिंग करते हैं। इस पर
सर मैंने बताया, देखिए ओवर चार्जिंग के बारे में, ओवर चार्जिंग में मैं पहले भी आपको बताया था, दो कारण है इसका। जहाँ शॉर्टेज होगा वहाँ पर ओवर चार्जिंग के कंडीशंस बनते हैं। ऐसा कंडीशन बना सकता है कि ओवर चार्जिंग, शॉर्टेज है तो कस्टमर का डिमांड ज़्यादा होगा, कस्टमर का डिमांड बढ़ेगा। अगर शॉर्टेज है तो कुछ स्क्रूपलस ऐसे मीन्स हैं जिसके द्वारा वो मे भी ओवर चार्जिंग के लिए लगेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक बाकायदा जो औचक निरीक्षण दल जो हमारे हेड ऑफिस के द्वारा ही बनाया गया, कॉम्फेड के द्वारा ही बनाया गया, और हम लोगों ने भी अपनी टीम को रखा है अलग अलग जगहों पे। विलेज लेवल पे हमारे प्रोक्योरमेंट के स्टाफ हैं उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। ऐसी स्थिति पहले तो होने ही नहीं दिया जाए कि उनको शॉर्टेज हो। अगर फिर भी अगर कोई इसमें इन्वॉल्व होता है तो फिर हम उसको बहुत कड़ा एक्शन लेते हैं, आप निश्चिंत रहें। ये नहीं होगा, इस पर हमारा पूरा प्रयास है। आप अपने यूजर को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं कहूँगा सुधा लोकल है, आप इसका उपयोग करें और आपका पैसा जो है आपके किसानों को जाएगा। सिर्फ इसी मकर संक्रांति में नहीं, पूरे साल करें। और एक आपको ये भी बता दूं कि हमारा रिटेलर बंधु जो भी है, या फिर सुधा का जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, हमारे हर एक प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है, हम हर एक जगह अपने होर्डिंग्स पे लिखते हैं, हमारे एडवर्टाइजमेंट में दिखेगा। उसके द्वारा भी आप डिमांड बुक करा सकते हैं शादी ब्याह और नॉर्मल मौक़ों पे। तो आप कराएं और खुश होकर के, और एकदम निष्पक्ष, एकदम कॉन्फिडेंट वे में आप सुधा के प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। और सुधा हमेशा अपने कस्टमर के लिए नए नए उत्पाद को भी लाती रहती है, तो आने वाले समय में भी हम कुछ नए प्रोडक्ट्स लाएंगे, और लाएंगे तो फिर आप लोगों के थ्रू उनको हम इन्फॉर्म भी करेंगे। मकर संक्रांति के बाद आप एक बहुत भव्य कार्यक्रम करते हैं, दही खाओ कर इनाम प्रतियोगिता, उसके बारे में क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, दही खाओ इनाम पर प्रतियोगिता जो है, हमारा मिथिलांचल में जो है खाने की बहुत अधिक प्रवृत्ति रही है। दही खाते हैं लोग, इसका छोटा छोटा कंपटीशन है, रसगुल्ला खा के कंपटीशन है, मछली खाया जाता है। हम लोग, चूंकि हम लोग दही चूरा वाले लोग हैं, दही दूध वाले लोग हैं, तो हम लोग दही के बारे में बात करते हैं। तो दही खाओ इनाम पर प्रतियोगिता एक ऐसा होता है कि जागरूकता पैदा करने के लिए हम लोग इसको करते हैं, और कस्टमर के बीच में थोड़ा सा हम उनके बीच में जाना चाहते हैं, कस्टमर्स को अपने पास बुलाते हैं। तो जो हम लोगों ने एक 18 तारीख का दिन मुकर्रर किया है इसके लिए, और 18 जनवरी को हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छे खासे कंटेस्टेंट्स आएँ। एक माहौल बनता है, साथ में मिल बैठ के रहते हैं, एक दही का एक प्रतियोगिता होता है, और इसमें अधिक से अधिक दही खाने वाले को हम लोग इनाम देते हैं, सुधा का गिफ्ट हैम्पर देते हैं इसमें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।